दोस्तों, मैं अनिल कुमार भाटी अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो कंपटीशन एग्जाम में राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी के संदर्भ में हम आज एक प्रश्नावली लेके आए हैं, क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, उसको सॉल्व करेंगे। राजस्थान जीके के आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चन हैं, इस प्रकार है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे समक्ष इस प्रकार है कि नीली घोड़ी किस लोक देवता की सवारी है। नीली घोड़ी किस लोक देवता की सवारी है, जिसमें ऑप्शन में है पहला पाबू जी, दूसरा है कोगा जी, तीसरा अड़बू जी, चौथा वीर कल्ला जी। कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं। नीली घोड़ी किस लोक देवता की सवारी है, तो इसका आंसर होगा गोगा जी। गोगा जी की जो घोड़ी होती है नीली घोड़ी कहलाती है, और जो नीला घोड़ा होता है जो रामदेव जी का कहलाता है। और पाबू जी राठौड़ की घोड़ी का नाम देखा जाए तो आएगा केसर काड़वी। और इसी के संदर्भ में हम हमारा दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो इस प्रकार से है कि किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है। किस लोक देवता के गाड़ी की पूजा की जाती है। पहला ऑप्शन कल्ला जी, अड़बू जी दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन देवनारायण जी, और चौथा ऑप्शन रहेगा पाबू जी। अगर देखें तो जो लोक देवता है उनकी गाड़ी की पूजा होती है तो वो होगी अड़बू जी की। अड़बू जी की गाड़ी का नाम था, जो पुंगू गायों के लिए चारा लेके आते थे, तो बैलगाड़ी की पूजा होती है अड़बू जी के। और वो कहाँ पे होती है, भेंगटी फलोदी में इनका पूजा स्थल है, वहाँ पे होती है। और आगे वाला क्वेश्चन हम देखें तीसरे नंबर पे, तो करणी देवी का एक रूप है। करणी माता है जो देशनोक, जो चारणों की करणी माता देशनोक है, तो उनका एक रूप किस बारे में है। सफ़ेद सुओ पहला ऑप्शन, दूसरा सफ़ेद सील, तीसरा लाल बंदरी का, या 4 नंबर सफ़ेद चिड़िया का। तो हम लेंगे सफ़ेद सील का रूप होता है वो करणी माता का रूप माना जाता है। वैसे सफ़ेद सुओ को भी करणी माता का रूप माना जाता है, पर सफ़ेद सील को इस ऑप्शन में सफ़ेद सील होगा, तो पहला ऑप्शन प्राथमिकता देंगे। इससे सफ़ेद सुओ को काबा कहा जाता है। करणी माता के सफ़ेद सुओ को काबा कहा जाता है, और इसका रूप माना जाता है वो सफ़ेद सील का। इसी के संदर्भ में हम देखें अपना चौथा 4 नंबर क्वेश्चन को, तो इस प्रकार देखते किस लोक देवी के अन्य नाम सैडल माता या महामाई है। आपको पता होगा ये क्वेश्चन किसके बारे में ज़्यादातर एग्जामों में पूछा भी गया है, और पिछले जो BSTC प्री BSTC का एग्ज़ाम था उसमें पूछा भी गया था। तो वो ऑप्शन है पहला आवड़ माता, दूसरा ऑप्शन रहेगा शीला देवी, तीसरा शीतला माता, और चौथा केला देवी। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट है आप ही बताइए। किस लोक देवी का अन्य नाम सैडल माता या महामाई है। तो अगर देखें तो सही आंसर शीतला माता। शीतला माता को ही सैडल माता या महामाई कहा जाता है, और इसे अन्य नाम से शेषक की रक्षक देवी या बच्चों की संरक्षिका के रूप में भी अन्य नाम में भी माना जाता है। इसी के संदर्भ में हम हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन देखें। इसी के संदर्भ 5 नंबर क्वेश्चन देखें, लोक मानस में सुगन सीढ़ी को किस देवी माना जाता है। लोक मानस में सुगन सीढ़ी को किस देवी के रूप में माना गया, स्वरूप माना गया। इसका पहला ऑप्शन आवड़ माता, दूसरा ऐजी माता, तीसरा शीला देवी, 4 नंबर है शीतला माता। इसका राइट आंसर देखें तो सुगन सीढ़ी का रूप आवड़ माता को माना जाता है। ये वही आवड़ माता है जिसे तेमड़ई माता भी कहते हैं। ये बाटीवन जैसलमेर की कुलदेवी है। इसका मंदिर जैसलमेर में तेमड़ा पर्वत पर बना हुआ है। इसी के संदर्भ में हम देखें तो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सांपों के देवता के रूप में विख्यात लोक देवता। आपको भी पता होगा सांपों के देवता बहुत सरल क्वेश्चन है लोक देवताओं में से, और एग्जामों में भी पूछा जाता है। सांपों के देवता के रूप में 2 लोक देवता को वैसे प्रमुख रूप से माना जाता है, परंतु जो ऑप्शन में अगर गोगा जी और तेजा जी दोनों हो तो पहली प्राथमिकता गोगा जी को देंगे। गोगा जी को सांपों का देवता जहार पीर भी कहा जाता है, और गोगा जी के अलावा अगर तेजा जी को भी सांपों का देवता भी कहा जाता है। इसी के संदर्भ में हम देखें अपना अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से,
तल्लीनाथ जी किस जिले में प्रसिद्ध लोक देवता है? तल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी दो इस प्रकार से आते हैं। यहाँ पे पूछा गया तल्लीनाथ जी किस जिले के प्रसिद्ध लोक देवता है? पहला ऑप्शन जालोर, दूसरा भीलवाड़ा और तीसरा जैसलमेर, 4 नंबर पे कोटा। तो अपना राइट आंसर होगा जालोर। जालोर में देखा जाए तो तल्लीनाथ जी जो जालोर के पांचोटा गांव की पहाड़ी है, पांचोटा पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है। और मल्लीनाथ जी का पूछा जाए तो बाड़मेर में, खेड़ पे। और इसी के संदर्भ में हम अपना अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखें तो वो इस प्रकार के नेहेड़ी नामक दर्शनीय स्थल है। नेहेड़ी नामक दर्शनीय स्थल, पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा जयपुर, झुंझुनू, जैसलमेर, या कौन सा है आप ही बताइए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए। नेहेड़ी नामक दर्शनीय स्थल बीकानेर, कहाँ पे है? बीकानेर, पहला ऑप्शन राइट। इसी के संदर्भ में हम अपना 9 नंबर क्वेश्चन को देखें तो इस प्रकार से है कि रानी सती का मंदिर किस जिले में स्थित है? रानी सती कई बार एग्जाम में पूछा गया। झुंझुनू, इसका आंसर होगा झुंझुनू, 3 नंबर राइट होगा। झुंझुनू में रानी सती का मंदिर स्थित है, 3 नंबर राइट है। और इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन हमारा देखा जाए तो इस प्रकार के असंगत युग्म को चाटिए। पहला है नागणी सी जोधपुर, दूसरा ऑप्शन घेवर माता राजसमंद, तीसरा बदाना माता कोटा और चौथा है तनोटिया देवी जोधपुर। अगर हम इसके बारे में देखें तो पहला आएगा नागणी सी जोधपुर, सही है, राठौड़ों की कुलदेवी नागणी सी जोधपुर। घेवर माता राजसमंद भी सही है, घेवर माता राजसमंद। बदाना माता कोटा भी सही है। तनोट माता जोधपुर ये एक ऑप्शन है असंगत या गलत कह सकते हैं, क्योंकि तनोटिया देवी है जो कि थार की वैष्णो देवी कहलाती है, वो इसका मंदिर जैसलमेर में है। ये हमारा तनोटिया देवी जोधपुर असंगत, 4 नंबर राइट होगा। और इसी संदर्भ में हम अगले क्वेश्चन 11 नंबर की बात करें। निम्न में से किस लोक देवता की घोड़ी लीलण है? आपने घोड़ियों के बारे में लोक देवता के पढ़ा होगा, तो लीलण किस घोड़ी का नाम है? ऑप्शन में हड़बू जी, दूसरा रामदेव जी, तीसरा तेजा जी, चौथा पाबू जी राठौड़। अगर हम देखें तो लीलण घोड़ी का नाम किसका है तो देखा जाएगा तेजा जी। तेजा जी यहाँ पे राइट होंगे। जो आपने सॉन्ग सुना होगा पश्चिमी राजस्थान में बजता रहता है कि लीलण श्रृंगारे, तो तेजा जी की घोड़ी का नाम है लीलण। रामदेव जी के घोड़े का नाम था लीला या नीला। बाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालवी और लीलन किस घोड़ी का नाम? तेजा जी। इस प्रकार से तेजा जी राइट, तेजा जी। अपना अगला क्वेश्चन देखें तो वो इस प्रकार से है, 12 नंबर क्वेश्चन आएगा। निम्न में से किस लोक देवता का घोड़ा लीलागर है? वहाँ पे लीलन तेजा जी की घोड़ी का नाम था, यहाँ पे लीलागर किस घोड़े का नाम है? अगर देखा जाए रामदेव जी के घोड़े का नाम या तेजा जी, दूसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है देवनारायण जी, 4 नंबर पर गोगा जी। तो इसी प्रकार से देखें तो रामदेव जी के घोड़े का नाम, जैसा कि मैंने अगले क्वेश्चन में बताया कि लीला या नीला। तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन, देवनारायण जी के घोड़ी का नाम होगा लीलागर। ऑप्शन थर्ड राइट रहेगा, लीलागर, ऑप्शन थर्ड लीलागर। और गोगा जी की घोड़ी का नाम नीली। इसी प्रकार से हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो 13 नंबर क्वेश्चन रहेगा। इसी प्रकार ऊँटों के पालक राइका जाति किस लोक देवता की आराध्य मानती है? जैसे कि ऊँटों के पालक राइका जाति है किस लोक देवता को अपना आराध्य मानती? पहला ऑप्शन गोगा जी, दूसरा पाबू जी, थर्ड ऑप्शन रामदेव जी या तेजा जी। कौन सा राइट रहेगा? पाबू जी राठौड़ को जो आराध्य देव हैं रेबारी जाति के भोपाई, इनकी जो होती है यशो गाथा गाते हैं, ठीक है ना, जो से रेबारी। ऊँटों को पहली बार राजस्थान में लाने का श्रेय भी पाबू जी राठौड़ को जाता है। इसी कारण इसे रेबारी जाति अपने आराध्य देव मानती है। और जब बीमार होते हैं वो उनकी जो पाबू जी राठौड़ की ताती बांधी जाती है। इसी प्रकार हम अपना अगला क्वेश्चन होगा 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन को अगर देखा जाए
तो इस प्रकार से कि राजस्थान के किस लोक देवता की मिट्टी पत्थर के मूर्तियाँ नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट व कलात्मक तोरण होता है। ऑप्शन तलीनाथ जी, दूसरा ऑप्शन वीर बग्गा जी, तीसरा मामा देव, 4 नंबर पे बाबा जुंझार जी। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? अगर देखा जाए राइट है मामा देव, जिसे बरसात का देव भी कहा जाता है। एक आता है मामा जी, जिसे लकड़े की मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ होती है, घोड़े पे सवार होते हैं, यह मामा देव है। इनके कलात्मक तोरण गांव के बाहर लगाए जाते हैं और बरसात का देवता भी माना जाता है। और मामा जी जो कि एक क्षेत्रपाल या खेतपाल के अंतर्गत आते हैं, ये लोक देवता के अंतर्गत आते हैं। अपना अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन इस प्रकार से कि किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है? किस लोक देवी का मंदिर को मठ कहते हैं? जीण माता पहला ऑप्शन, दूसरा शीतला माता, तीसरा केला देवी, चौथा करणी माता। कौन सा है जिसे के मंदिर को मठ कहते हैं? करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। 4 नंबर राइट रहेगा। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो 16 नंबर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें तो हिंदू किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार मानकर पूजा करते हैं? हिंदू किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार मानकर पूजा करते हैं? आपको बताया गया जो हमारा वीडियो डाला हुआ है प्लेलिस्ट में लोक देवताओं का, उसमें बताया गया कि 4 लोक देवताओं को ही अवतार माना गया है। इसमें रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना गया है, रामदेव जी को कृष्ण का अवतार, देवनाथ जी को विष्णु का अवतार, वीर कल्ला जी को शेषनाग का अवतार मानते हैं, शेषनाग का। और एक और आता है पाबू जी राठौड़ को श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं। इसी संदर्भ में अब हमारी प्रश्नावली जो 16 क्वेश्चन थे आज के, जो लोक देवता व देवियों में आज के यहाँ पे समाप्त होते हैं। आपको इसी तरह प्रश्नावली देखने के लिए हमारे चैनल राजस्थान जीके को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।